नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक यूनुस खान क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान क्षेत्र में उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और वहीं नागौर रोड जाने वाले मार्ग पर स्थित दादी समाज खिड़की दरवाजा मोक्षधाम पर भी पहुंचे और मोक्षधाम में विभिन्न कार्य करवाने की हामी भी भरी। जानकारी देते हुए शर्मा बैंक वाले एवं समाजसेवी रोहिणी कुमार ने बताया कि विधायक यूनुस खान ने मोक्षधाम में ब्लॉक सड़क बनवाने, मरम्मत कार्य करवाने और अन्य कार्य करवाने की स्वीकृति दी है। तमाम कार्यों की स्टेटमेंट बनाकर उन्होंने मांगे हैं कि एवं उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हर संभव मदद मिल पाएगी वे भी की जाएगी। डीडवाना से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट। रणथंभौर नेशनल पार्क के बालापुरा गांव में खेत की रखवाली करते समय एक किसान पर भालू ने जोरदार हमला किया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के दौरान किसान के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और भालू को भगाया। इस दौरान बंशीलाल पुत्र मथुरालाल निवासी बालपुरा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसान बंशीलाल ने क्या बताया, देखिए सवाईमाधोपुर से राकेश अग्रवाल की इस रिपोर्ट में। खींवसर विधायक रेवतराम डांगा ने ज्वलन स्थल स्थित जिला अस्पताल का दौरा किया और विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। विधायक रेवतराम डांगा ने ओपीडी, सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड, आईसीयू, लैब और सफाई व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान खींवसर विधायक महोदय ने क्या कहा, देखिए नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की इस रिपोर्ट में। हमें समय पे डॉक्टर लोग भी ये चाहते हैं कि हमारा पेशेंट तैयार और स्वस्थ हो, जल्द घर जाए और समय पे उनको उपचार मिले और हम उनकी पूरी देखभाल करें और हमारा स्टाफ 24 घंटे मरीज पे फोकस रखे। ठीक है सर, अस्पताल में जो एमसीएच विंग है उसमें फायर की कोई सिस्टम व्यवस्था अस्पताल में नहीं है, कब तक हो जाएगी फायर? आग बुझावन हाँ, सुविधा है ना भी हॉस्पिटल में कोने आके एमसीएच विंग में बट कोने अटते है ना बट एक दौर और करें जब पूछ ले हाँ। प्रधान जी जो तैयार करो। पानी की भी एक समस्या है पुरानी सारी, पाइपलाइन वाली। चाहे पानी हो चाहे बिजली हो, बिजली तो यहाँ 24 घंटा रहती है। हाँ जी। और फिर वो सारे लगे हुए हैं, बड़े बड़े जनरेटर हैं, फिर भी इन्होंने बता दिया। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर विशेष अटल जनसेवा शिविर का आयोजन आज पंचायत समिति रायसिंह नगर के सभागार में आयोजित हुआ। शिविर प्रातः 10 बजे प्रारंभ कर सायं 5 बजे तक जारी रहा। शिविर में कुल 45 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 5 मौके पर निस्तारण कर राहत प्रदान की गई। वहीं शेष 40 प्रकरणों में संबंधित विभागों को अविलंब निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी नगर पालिका में वाइस चेयरपर्सन सलीम के इस्तीफे के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पार्षद और बीजेपी नेता पवन परतानी को नगर पालिका के चेयरपर्सन पद से नियुक्त कर दिया है। नवनियुक्त चेयरमैन पवन परनानी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए सुशील दिवाकर की रिपोर्ट में। जो हम पिछले 4 साल से कवायद कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार का हम सामना कर रहे थे, उसकी परिणति में आज संगठन और हमारे जितने भी माननीय विधायक महोदय, माननीय एमपी साहिबा, हमारे सीआर साहब, जो हमारे जिले का संगठन, उन सब ने मिलके, यहाँ हमारे जो मंडल अध्यक्ष जी सब ने मिलके, जो मुझे अभी जानकारी 5 मिनट पहले ही प्राप्त हुई है, जो जिम्मेदारी दी, मैं उनकी जिम्मेदारी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और पूरे शहर में जो रूपावास क्षेत्र के गांव नगला नाई निवासी एक युवक की समाहाद निवासी पिता पुत्र ने मारपीट कर हत्या कर दी, जिसका मामला मृतक के भाई ने थाने में दर्ज करवाया। थाना अधिकारी लखन खजाना ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है कि उसके भाई रिंकू के साथ समाहाद गांव निवासी देवेंद्र ठाकुर और सुपुत्र गुड्डू द्वारा मारपीट की गई। मारपीट के कारण आई चोटों से उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। जो मृतक है उनके शव का बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार को बॉडी सुपुर्द कर दिए। प्रकरण में अनुसंधान निष्पक्ष रूप से जारी है। मोबाइल फोरेंसिक की जो यूनिट है उसके द्वारा भी मौका विजिट किया गया है और
कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बानसूर थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 38 प्रकरणों में जब्तशुदा हथकढ़, देसी मदिरा, अंग्रेजी शराब, बियर के निस्तारण का आदेश न्यायालय में से प्राप्त किया। थाने के सामने जेसीबी मशीन से गहरा गड्ढा खुदवाकर जब्त शराब को गड्ढे में डालकर नष्ट कराई गई और ऊपर मिट्टी डलवाई गई। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर द्वारा तुलसी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्रसेन नगर स्थित अग्रसेन वाटिका में हुए इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम समस्त पदाधिकारी, सदस्यों और महिलाओं पुरुषों ने मंत्रोच्चारण के साथ तुलसी माता का पूजन किया। अध्यक्ष हेमंत नागौरी ने तुलसी के आध्यात्मिक तथा औषधीय महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देकर पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वरिष्ठ नागरिक समाजसेवी मदन जोशी ने कहा कि हमारे पूर्वज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त थे। उन्होंने हमारी भावना को धर्म से जोड़कर हमें सही राह दिखाई है, लेकिन हम आज भी अज्ञानवश उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष अशोक ने अपने संबोधन में कहा कि पक्षपात, सभ्यता तथा दिखावे के कारण हमें सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। वक्ताओं ने अपने ओजस्वी विचारों में ये कहा कि जीवन का सर्वग्रीन उत्थान भारतीय संस्कृति में ही निहित है। बच्चों को सनातन संस्कृति तथा वेदों का ज्ञान अवश्य सीखना चाहिए। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। बीकानेर जिला किसान कांग्रेस की एक बैठक गुरुवार को देहात जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई और जिला प्रभारी मुखराम धतरवाल ने बताया कि इस बैठक में कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष शिव भगवान नागा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी सतवीर यादव, प्रदेश कांग्रेस सचिव शिवपाल गुदारा सहित कई पदाधिकारी एक स्वर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गई टिप्पणी की भर्त्सना करते हुए विरोध जताया। वहीं इस बैठक में बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन को समर्थन देने की भी बात कही। बीकानेर से लोकेश बोहरा की खास रिपोर्ट। देश के किसानों को पेस्टिसाइड से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराने और साथ साथ फसल की गुणवत्ता के साथ साथ आय से इजाफा करने के लिए दिल्ली से नागौर पहुंचे मेरे गांव की मिट्टी युद्ध शुद्ध लगाओ जागरूकता अभियान नागौर के 50 से ज्यादा गांवों के किसानों को जागरूक कर चुका है। इस अभियान के तहत किसानों को पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए प्रेरित किया गया और इसी मौके पर एमडीएच परिवार के सुरेश राठी ने 2 अति महत्वपूर्ण घोषणाएं देश भर के किसानों के लिए कर दी। पहली घोषणा की, एमडीएच उन किसानों को बाजार भाव से अतिरिक्त मूल्य देगा जिनकी उपज विदेशी बाजार और देश के तय बाजार के मानकों के अनुसार होगी और जिनमें पेस्टिसाइड नहीं के बराबर पाया जाएगा। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देखिए, इसमें एमडीएच ग्रुप की तरफ से जो हमारे साथ साइंटिस्ट जा रहे हैं, जो आपने कहा कि पेस्टिसाइड्स कम कैसे यूज़ होगा, उसके लिए हम किसानों को ये बता रहे हैं कि आपको जब आप शुरू करते हो फसल की बुआई शुरू करते हो तब आपको घर पे ही कुछ ऐसे टेक्निक्स बताए जा रहे हैं जो बिल्कुल कम कॉस्ट में आप जो है ना अपनी शुरुआत करेंगे तो जो शुरू के कीड़े हैं, जो शुरू से जहाँ से फसल को बीमारी लगती है वो लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे साइंटिस्टों ने बताया कि आप लहसुन और हरी मिर्च जो आती है बहुत कम रेट में जो मिर्च मिल जाती है और पाव भर लहसुन लेना है और 1 किलो मिर्च लेनी है, उनका कुछ घोल बनाकर आपको शुरू में बुआई के समय ही खेत में डाल देना है, जिससे कि शुरू के जो इंसेक्ट्स हैं वो आएंगे ही नहीं। जब वो आएंगे नहीं तो आगे फसल के अंदर और बीमारी लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इस तरीके की हम उनको टेक्निक्स बता रहे हैं जिसमें कॉस्ट कम रहेगी, ताकि वो शुरू से, इसके क्या होगा कि आपकी जब फसल में बीमारी लगने के चांसेस कम होंगे। अगर फिर भी कोई बीमारी आती है तो उसके लिए आपको कम से कम पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। तो ये टेक्निक हम लेकर चल रहे हैं और किसानों को हम ये कह रहे हैं, उनकी जो मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगा अगर हम जैविक की तरफ जाएंगे। तो हम उनको ये समझा रहे हैं कि आपका प्रोडक्शन कम नहीं होगा। और अगर देखिए, अगर अब जो वो कीटनाशक डाल रहे हैं उसको ठीक करने में अभी कम से कम हमें 3 साल लगेंगे उस जमीन को वापस वहां पर लेके आने में। तो हम उनको ये समझाने की कोशिश करें कि आप धीरे धीरे आइए, आप धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को कम कीजिए और जो देसी तरीके बताए जा रहे हैं साइंटिस्टों के द्वारा उनको आप अपनाना शुरू कीजिए। इससे आपकी एक तो कॉस्ट भी कम होगी और आपको क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, आपको क्वालिटी को भी साथ में रखना है। तो हमारी यही मुहिम है कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों को ध्यान में रख के चलें और क्वालिटी को ज्यादा ध्यान दें और उसमें आप कम पेस्टिसाइड देसी तरीकों से कैसे यूज करेंगे वो उसको हम फील्ड पर है। इसी के लिए प्रोत्साहन भी दे रहे हैं हम कि अगर किसान कम पेस्टिसाइड का या जो इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में जो सैंपल पास हो सके, अगर वैसा माल लेके आएंगे किसान, तो मेथी पत्ता पे हमने उनको ये डिक्लेयर भी किया है कि मेथी पत्ता पे हम 20% तक एक्स्ट्रा भाव देंगे उन्हें और जीरा के अंदर हम 15% एक्स्ट्रा भाव देंगे उन्हें।
तो इस तरह से कंपनी भी अपनी प्रोत्साहन योजनाएं चलाती रहेंगी ताकि किसानों की दिलचस्पी बनी रहे इसमें, जो उनकी इल्ड कम हो रही है उसका भी उनको वापस मुआवजा मिले उसके लिए। और कंपनी एक लैब भी स्थापित करने के लिए कंपनी ने डिक्लेयर किया है नागौर में, ताकि किसानों के माल का पेस्टिसाइड टेस्ट हो सके। अभी राजस्थान में शायद एक ही लैब है जहाँ पे पेस्टिसाइड टेस्ट होता है, तो हम चाहते हैं कि ये लैब नागौर में ही स्थापित हो, तो उसके लिए कंपनी ने ये डिक्लेयर भी किया है। गवर्नमेंट के सहयोग से हम लोग ये काम को अंजाम देंगे। अगर आपकी लागत कम होगी तो वो भी तो आपका मुनाफा है, ठीक है। तो उस लागत को कम करते हुए आपको बेहतरीन प्रोडक्टिविटी मिले, आपका उत्पादन भी बढ़े और पेस्टिसाइड नाम मात्र के बराबर का प्रयोग हो, उसके लिए आपके पास में क्या क्या विकल्प हैं, इसके लिए आईसीएआर की मदद ली जा रही है। एमडीएच के साथ आईसीएआर आपका एनआरसीएसएस, ठीक है, जो आपका अजमेर से, उनकी पूरी टीम हमारे साथ में है। और इसके अलावा आपका जोधपुर के साइंटिस्ट और नागौर के साइंटिस्ट लगातार फील्ड के ऊपर पे इस कैंपेन में साथ दे रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हुए हैं। फील्ड के ऊपर पे हमने बता रहे हैं कि मेथी पत्ता के अंदर में जो बीमारियां लगती हैं उनका ट्रीटमेंट आप बिना दवाई